क्या हाल चाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ जी। आज का दिन बहुत ही बिजी था। अपेरेंटली तो आज सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि सहरी के बर्तन कोई नहीं धोने छोड़ने, आज यूं ही पड़े रहेंगे सिंक में, कोई मसला नहीं, इनको कोई कुछ नहीं कहता और कोई नहीं आके चेक करने वाला हमारी सफाई की हमें 1 नंबर ग्रेड मिले ना मिले। ये जो है ना, ये कट नहीं है, ये यहाँ से स्किन उतर गई है तो वो पानी में लगता है दुखता है, तो इसलिए जो है मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं ताकि ज़रा दुखे ना, नाजुकी ज़रूरी होती है ना जी, क्या करें। एनीवेज मैं बताती हूँ आपको, रमज़ान आई गेस इट्स 10वां रोज़ा है आज हमारा, और सर्दी अभी भी बहुत है जी। अभी 5 बजे यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई थी, बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन तब मैं किचन में थी तो एंजॉय नहीं कर सकी उस धूप को। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ आज हुआ क्या। आज मैं उठी 12:30 बजे। ज़ियाद का आज नई जॉब का पहला दिन था, उसने 2 बजे पहुँचना था, तो क्विकली जो है उसकी इफ्तारी पैक की और वो अपनी इफ्तारी लेके गाड़ी में बैठा और हो गया रवाना। उसके बाद जी मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ज़रा अपनी स्किन रूटीन की, मॉइस्चराइज़र और ये वो फलाना ढमकाना जो भी होता है लाबला, वो करने के बाद मैंने बनाई थी रात को एक टू डू लिस्ट, एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाई थी मैंने कि ये सारे काम मैंने आज करने हैं, क्योंकि कल से मैंने जाना है यूनिवर्सिटी। आज बाय द वे आज छुट्टियों का आखिरी दिन है, सो छुट्टियां होने वाली ख़त्म और कल से ज़िंदगी आ जाएगी बिल्कुल रूटीन पे। और ये जो ज़्यादा इन्जॉय करा ना, उसने मुझे कहा हाँ इतने काम करे तो क्या हो गया, हो भी तो हाउस वाइफ। तो ये जो हाउस वाइफ पर्क्स है ना, ये सारे कल से मिलने हो जाएंगे बंद, वही क्योंकि कल से यूनिवर्सिटी जानी शुरू, तो कल से ये सारे काम बंद टड़ा। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने बड़े प्रो काम किए। खाला की टिप है जी, यहाँ पे फ्रूट्स नहीं होते ख़राब, तो वो क्या करती हैं कि वो सारे फ्रूट्स इकट्ठे कट करके रख देती हैं फ्रिज में और फिर रोज़ उनको यूज़ करते रहते हैं। तो सेम आज मैंने भी यही किया। आज मैंने सारे फ्रूट्स जो है ना उनको कट करके बोल में इकट्ठे से फ्रूट चाट कर डाल दिया, कोई सीजनिंग नहीं ऐड की उसमें, बिल्कुल यूँ ही बस उसको पैक करके रख दिया। अब यह है कि जिसको फ्रूट चाट चाहिए, जब भी चाहिए, दिन में चाहिए, रात में चाहिए, इफ्तारी में चाहिए, सहरी में चाहिए, वो क्या करेगा, वो सिर्फ वहाँ से अपना बोल भरेगा और उसमें अपनी मर्जी की जो भी चीज़ उसने डालनी है, योगर्ट डालना है या क्रीम डालनी है या फिर कुछ भी डालना है डाल ले, चीनी क्या होता है, और ब्लैक पेपर भी डालते हैं लोग, चाट मसाला द मोस्ट फेवरेट आइटम, तो कुछ भी डालना है तो वो उसमें से आप डाल सकते हैं इजीली। वैसे आई पर्सनली लाइक क्रीम वाला भी ठीक होता है, लेकिन स्वीट योगर्ट वाला ज़्यादा मज़े का होता है। यहाँ पे मैंने एक स्वीट योगर्ट अपने लिए तलाश कर लिया है और हनी योगर्ट, वो बड़े मज़े का है, तो मैं तो उसके साथ। इसके अलावा रात को मैं दिल चाहता जी दही भल्ले खाने का, तो मैं सोचा आज दही भल्ले भी बना लेते हैं। तो बहन ने कभी पकौड़े दही भल्ले बनाए नहीं थे पाकिस्तान में, आदत नहीं थी। छोटे होने के बड़े पर्क्स होते हैं जी, ये तो कभी करना ही नहीं पड़ा था। बड़ी बहन मेरी बनाया करती थी दही भल्ले, बहुत अच्छे बनाती थी। वैसे आज मुझे बड़ी याद आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज मैंने खुद ही बना लिए, तो मैंने शुरू किया दही भल्ले बनाने। अब मज़े की बात यह है कि दही भल्ले जो है ना वो बन गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से बने। कई दफ़ा मैंने जो है ना उसको पतला किया, बेसन को कई दफ़ा गाढ़ा किया, फिर पतला किया, फिर गाढ़ा किया। तो ये सारा शुगल चलता रहा आज। एनीवेज बन ही गए फाइनली। अभी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। कुछ मैंने फ्रीज भी कर दिए। प्रो सुगर, आह क्या बात है मेरी, सुगर तो मैं बहुत हूँ वैसे माशाल्लाह। एनीवेज तो मैंने दही भल्ले भी 2 किस्म के बनाए, 2 छोटे बोल्स में बनाए हैं। ज़्यादा के लिए भी मैंने बना दिए, लेकिन उसके जो है वो नॉर्मल योगर्ट से बनाए हैं और अपने वाले मैंने स्वीट योगर्ट से बनाए। स्वीट योगर्ट वाले एकदम क्लासिक होते हैं, ज़बरदस्त मज़ेदार होते हैं। तो जब मैं इफ्तारी में उनको खाऊंगी ना तो मैं फिर आपको बताऊंगी। अभी मैं असर की नमाज पढ़ के तो तकरीबन 6:10 पे किचन से बाहर निकली हूँ। मतलब इमेजिन करें, मैं घुसी होंगी तकरीबन कोई 1:30 बजे, नहीं 2 बजे, चलो 1:30 बज रहा होगा, हाँ इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे मैं गई होंगी, 1:30-2 बजे मैं किचन में गई होंगी और ये सारे काम मैंने किए। और फिर मैंने एक और, हाँ, और मैंने, मामा मुझे हमेशा कहती होती थी कि पराठे जो है ना वो बना के सहरी से पहले रख लो तो इजी हो जाता है। लाइक लास्ट डे आप उनको बना के उसमें सारा कुछ करके उनको बेल के फ्रीज़र में डालना, जैसे फ्रोजन पराठे बाजार से मिलते हैं उसी तरह। लेकिन उस तरह ये होता है कि आपको घर के बने हुए भी मिल जाते हैं, क्योंकि मैं वो वाइट वाला आटा नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए मैं इतना बाजार वाला प्रेफर नहीं करती। आई प्रेफर कि जो मैं खुद मल्टीग्रेन आटा के बना रही हूँ वही हम खाएं। तो आज मैंने प्रो टिप यूज़ करते हुए मामा की वो पराठे बेले, क्या ज़बरदस्त बलों वाले पराठे मैंने बेले। और वो 2 पराठे भी मैंने बना के उनको सेट करके बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त फ्रीज़ कर दिए। बाहर का मौसम, आह क्या शानदार, इस वक्त सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है मेरे सामने, आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है। बड़ा खूबसूरत मंजर है, एंजॉय कर रही हूँ मैं एक साइड से उसको, एक आंख से मैं उधर डाल के देख रही हूँ कि इधर क्या हो रहा है। एनीवेज लेकिन आप मुझ पर फोकस करें जी, मेरी बातें सुने, आप एंजॉय करें। और वेरी सून आज की वीडियो मैंने आपको ये भी बताना है कि वेरी सून जो है आई एम लॉन्चिंग माई न्यू बिजनेस। सो अभी मैं आपको अपना न्यू बिजनेस जो है ना उसके बारे में वेरी सून बताऊंगी। प्रॉब्ली कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में मैं अपना न्यू बिजनेस आपके साथ शेयर कर दूंगी। ईद आने वाली है जी, खरीदारी का
ज़माना आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी उसमें अपना थोड़ा हिस्सा डाल ही दें अब। तो ये होने वाला है, ये सरप्राइज़ था, ये मैंने कर दिया रिवील। उसके बाद वापस चलते हैं अपनी किचन की रूटीन पे। फ्रूट्स हो गए, पराठे हो गए, उसके बाद जी बचे हुए थे कुछ अंडे फ्राइंग करने के लिए। अंडे किए थे ना, फेंटे थे मैंने, बीट किए थे, तो वो पड़े हुए थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना बना दिया जाए इनका अंडा घोटाला, तो कल की सहरी भी हो जाएगी बड़े आराम से और फिर बाद में कुछ सैंडविचेस वगैरह भी बन जाते। तो इसलिए मैंने बना दिया अंडा घोटाला। थोड़े आलू काटे, थोड़े प्याज काटे, थोड़े टमाटर काटे और मैंने उनको करके अंडा घोटाला बना दिया। अंडा घोटाला बना के मैंने उसको भी रख दिया फ्रिज में, वो भी रेडी, फ्रूट्स भी रेडी, और उसके बाद जो बर्तनों के ढेर थे, अंबार थे, वो सब भी रेडी। और फ्रिज की भी सफाई होगी, जो बड़ी बड़ी देचकियाँ सब कुछ पड़ा हुआ था वो सब छोटा मोटा करके मैंने क्लीन करके, एवरीथिंग क्लीन। उसके बाद किचन को बाकी साफ सुथरा करके मैंने प्यारा बना दिया इस वक्त। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो दिखाने के काबिल है क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बाल जुल्फ़े जो है ना, इस टाइम मैंने शदीद कस के जूड़ा बनाया था आज, क्योंकि हर जगह बाद में किचन में नीचे आपको जुल्फ़े मिलती हैं फर्श पे अपनी, और ख़ुद ही समेटनी पड़ती है, मज़े की बात है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं करनी है, नो मेस। तो इसलिए आज ये बाल अभी खुले हैं मेरे, इसलिए इनकी हालत नज़र आ रही है आपको ये, माशाल्लाह। वैसे अच्छे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होने लगे। मुझे लगता है कर्ल्स नहीं भी सस्टेन कर रहे हैं अभी बालों में, लेकिन यह है कि जो शैम्पूज़ मैंने लिए हैं श्रिया मॉइस्चर के, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो उससे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब नेचुरली जो टेक्सचर होता है ना, एटलीस्ट वो भी अच्छा हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो जी इस वक्त तकरीबन 6:30 हो गए हैं। अफ्तारी तो 7 बजे के बाद ही होगी। 6:30 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, ये भी नहीं पता मुझे, मेरा हाल चेक करें दिमाग। और जी बस इस वक्त सोच रही हूँ कि फ़ोन कर लूँ। आज घर वालों ने भी कॉल करके नहीं पूछा, याद भी नहीं, अकेले बैठ के मैंने सोचा कि वीडियो में बातें कर लेते हैं आपसे, कोई तो बंदा होना चाहिए ना बातें करने के लिए ज़िंदगी में। तो ये सीन है सारा। और इसके बाद सीन ये है कि मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ये सब आप करेंगे तभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊंगी ना, वरना मैंने कहना जाओ भाई हो गया बहुत, कोई चक्कर नहीं है और मज़ीद वीडियोज़ का। अच्छा, बिज़नेस की बात यह है कि जी ईद आने वाली है, शॉपिंग का सीन है, तो मैंने सोचा है कि अब यहाँ पे क्योंकि नहीं मिलते हैं आपको लोकल कपड़े, यूके की अगर बात की जाए तो आपको ईस्टर्न कपड़े नहीं मिलते, हमारे पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं मिलते। उफ मेरे अल्लाह, जो ज़बरदस्त ब्रांड की ड्रेसेस आ रहे हैं। कल मैंने रंग रस्तिया का पिंक कलर का सूट देखा था, आई एम डाइंग आफ्टर दैट। कोई मुझे ले दे, मेरे घर वाला प्यारा जो सुन रहा है वहाँ पे। तो ये मेरी टेक्निक होती है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं अपनी बहनों को जो है ना वो मैसेज में भेज देती हूँ, डीएम कर देती हूँ, तो उसके बाद मुझे उम्मीद होती है कि आ ही जाएगी। तो अभी ये देखना, ये वीडियो देखते साथ ही दोनों फ़ौरन जो है ना वो ऐसा करेंगी कि मेरे लिए तलाश कर लेंगी सूट। इंशाल्लाह नहीं किया तो फिर मेरी बेइज्जती सी हो जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एनीवेज आपको बता रही थी मैं कि अगर आपको भी चाहिए कोई भी डिज़ाइनर सूट, तो इंशाल्लाह वेरी सून आई एम लॉन्चिंग माई ओन बिजनेस ओवर हियर, और आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वो सारे कपड़े जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी आपको वेदर यू वांट अ रेप्लिका और वेदर यू वांट एन ओरिजिनल वन। आई पर्सनली प्रेफर ओरिजिनल्स बिकॉज मैंने हमेशा ओरिजिनल्स दिए हैं। आई डोंट बिलीव इन रेप्लिका। मुझे लगता है रेप्लिका में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। अपेरेंटली अगर प्रिंट सेम भी हो तो कलर में थोड़ा फर्क होता है, या कलर अगर सेम भी हो तो दुपट्टे की लेंथ छोटी होती है, मतलब कुछ ना कुछ घपला रहता ही है रेप्लिका में। सो मेरी माने तो बंदा सही ले एक ही दफ़ा, क्योंकि आई बिलीव अच्छा वही लगता है जो ओरिजिनल होता है। रेप्लिका भी ठीक होता है, समटाइम्स आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा फैशन फ्रीक है और आपको लगता है कि मैंने बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से सिलवाना है ये ड्रेस, तो फिर आप ले लें, रेप्लिका को मसला नहीं है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव इन ओरिजिनल। सो जी अगर आपको भी ओरिजिनल डिज़ाइनर ड्रेसेस चाहिए, रोज़ा लग रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लफ्स जो है वो स्किप हो रहे हैं। सो डिज़ाइनर ड्रेसेस चाहिए तो आप करेंगे मुझसे कांटेक्ट वेरी सून। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, और हम आपको स्टिचिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और आपको शिपिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपने बस हमें बताना होगा और आपने हमें साइजेस और मेजरमेंट्स देनी होंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें रेडी तैयार मिलेंगी आपके डोर स्टेप पे। सो जी ये थी कहानी बिजनेस की, और इंशाल्लाह वेरी सून में डिज़ाइन और सारी चीज़ों की वीडियोस और वो सब अपडेट करूँगी उसके साथ आपको। और अभी मैं लेके चलती हूँ आपको किचन में और दिखाती हूँ कि सुगर बच्ची ने जो सारे काम किए हैं वो कैसे लग रहे हैं। सो चले आए चल के देखते हैं सारी चीज़ें। बाहर का व्यू दिखा दूँ उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा, ओह यस वो तो मैंने दिखाया ही नहीं। और ये जी इस टाइम मेरे सामने का नज़ारा है, माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है। और ये देखें वो सूरज जो इस तरफ से आपको आहिस्ता आहिस्ता डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और अफ्तारी में अभी भी बहुत वक्त है माशाल्लाह जी। आप इस वक्त एक सुगड़ बच्ची की किचन में आ चुके हैं। ये देखें अफ्तारी से पहले का वक्त है और चीज़ें किस कदर सिमटी हुई हैं। नो मेस नो वेयर,
टिल द एंड, नो मेस। ये जो एंड में शॉपर्स पड़े हैं ना, ये मेस नहीं है, ये कुछ बेकरी के आइटम्स हैं जो हम परचेज़ करके लाए थे, और वो यहाँ पे इसलिए पड़े हुए हैं कि वहाँ थोड़ा ठंडा है वो कॉर्नर, इसलिए। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सारा कुछ आज बनना आया। तो ये देखें जी, शुरू करते हैं यहाँ से। ये मैंने बनाया है अंडा घोटाला आज, और इसमें मैंने क्या डाला था, टमाटर, प्याज, आलू और धनिया, हरा धनिया डाला था, यस, और अंडे डाले थे। और ये देखें जी, अंडा घोटाला हो गया रेडी, एकदम तैयार, ज़बरदस्त। ये है मेरी फ्रूट चाट जो मैंने अभी खानी है, इसलिए इसको मैंने अलग रख दिया क्योंकि इसमें मैंने सीजनिंग्स ऐड कर दी हुई हैं। ये जी मेरे दही बल्ले, मीठे मीठे दही बल्ले, एकदम ज़बरदस्त। ये है ज़्यादा के दही बल्ले, बोरिंग और क्रीमी दही के साथ बने हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मसाला है, नथिंग एल्स। ये देखें जी, ये मैंने बनाया है चिकन कसारलास, और ये बिल्कुल तैयार इस टाइम यहाँ पे मैंने रखे हैं पैक करके, लेकिन मैंने इनको जो है वो ग्रिल नहीं किया अभी। ग्रिल इनको सिर्फ उस वक्त करेंगे जब खाना होगा, और ये इसलिए इजी है कि अगर ज़्यादा ने कल इफ्तारी में भी साथ लेके जाने होंगे तो वो आराम से सुबह सुबह ग्रिल करके बॉक्स में डालेंगे। और ये है वो फ्रूट बॉक्स जो मैंने बना कर रख दिया है, और आप जिसको चाहिए वो इसमें से निकाले अपना अपना फ्रूट और बनाए फ्रूट चाट और करें इंजॉय। माशाल्लाह, नज़ारा देखें कितना हसीन है, और ये दस्तरखान कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये सारी खूबसूरती जो है ना, इसके पीछे बहुत सारा मेस था जो सब मैंने कर लिया है क्लीन। सो आई होप कि अब आप जब इफ्तारी की टेबल पे मुझे सुकून से बैठे हुए इफ्तारी करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओह वाह, ये सब कितना आसान है बनाना। लेकिन नहीं भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स रियली 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 वेरी टाइम टेकिंग, और तकरीबन 3-4 घंटे लगे तब जाके ये बना। लेकिन ये है कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ का काम हो गया। हाँ जी, तो सुगर बच्ची का किचन देख लिया आपने, और सारी चीज़ें भी देख ली, और इस वक्त इफ्तारी में रह गए ऑलमोस्ट 10-12 मिनट। हालांकि मैंने सोचा था कि आज जो है ना मैंने आराम से बैठ के असर की नमाज़ के साथ पढ़ना है कुरान पाक, लेकिन लेट हो गया, तो अब इंशाल्लाह मगरिब के साथ मैंने पूरा करना है, और जो मेरा आज का टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट करना है। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, उसके कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और वो मैं अभी कल ही दिखाऊँगी, आज नहीं दिखा रही, भाई इतना नहीं होता है। एनीवेज़ बस अब इंशाल्लाह थोड़ी देर और है, फिर इफ्तारी हो जाएगी। इफ्तारी के बाद मैं आराम से बैठ कर कुरान पाक पढ़ूंगी, और जो भी मेरे आज के बाकी के टास्क हैं वो करूँगी, अपनी वीडियोस को फाइनल करूँगी, अपलोडिंग का जो टास्क है उसको अपलोड करूँगी। ये भी एक काम होता है भाई रोज़ का, इट्स नॉट दैट ईजी कि बस आप बैठे बातें कर ली और दैट्स इट। सो बहुत सारी एफर्ट लगती है इन ब्लॉग्स को बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको अपनी इफ्तारी की टेबल दिखाती हूँ। आज इफ्तारी की टेबल पे कुछ खास नहीं है, बस क्विकली मैंने अपने लिए सिर्फ 2 प्लेट्स रखी हैं, बिकॉज जाहिर है कोई और है नहीं, और जब से याद आएगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन कल मैंने जल्दी उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है, सो आई हैव टू स्लीप अर्ली टुनाइट। ये सब कुछ है। बाहर का मंजर भी आप देख चुके हैं इस वक्त, और यही सब चल रहा है। लेट्स सी कि अब थोड़ा कुछ और होता है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, या फिर हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। सो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या होता है। इफ्तारी कर लूँ ज़रा, थोड़ी जान आ जाए, एनर्जी आ जाए, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें होंगी। तो इस वक्त इफ्तारी के लिए हूँ मैं बिल्कुल तैयार, और रह गए ऑलमोस्ट 3-4 मिनट इफ्तारी में, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी इफ्तारी करूँगी, और मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मेरी इफ्तारी में क्या है। तो ये मेरी दही बल्ले जो मैंने बनाए हैं आज, एंड दिस इज़ माय फ्रूट चाट, एंड क्रीम मैंने साथ रख दी है इन केस आई नीड इट, और ये मेरे मसाले। सो जी ये सीन चल रहा है, और बस क्योंकि टुडे आई एम अलोन, सो मैंने सोचा कि आपके साथ ही अपनी इफ्तारी कर ली जाए, आपसे बातें करके। पाकिस्तान में तो इस वक्त इफ्तारी होगी, इनफैक्ट सहरी की तैयारी हो रही होगी। सो क्या कर सकते हैं, टाइम का डिफरेंस जब होता है तो ऐसे होता है। और अभी इफ़ आई कॉल माई होम तो घर पे भी सब यही कह रहे होंगे कि सोने का टाइम हो रहा है हमारे, और अभी हम कॉल करें। यहाँ पे हमारी इफ्तारी नहीं हुई होती, और वहाँ पे सहरी का टाइम होने वाला होता है, और वहाँ पे सब लोग जो है ना वो सोने के चक्करों में होते हैं। एनीवेज जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे इफ्तारी के बाद। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं अपनी इफ्तारी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज इतना सारा काम किया है और पूरा दिन जो है वो पकाने में लगा है, तो कुछ खाना भी बनता है ताकि पता चले टेस्ट कैसा है। और आज की डेवलपमेंट में एक अपडेट ये रह गई थी कि जी ये हमारी जो आयरन है इसमें यहाँ पे मुझे फंगस नज़र आ रहा था, तो आज हमने इसको भी क्लीन कर लिया, और इसके नीचे भी कुछ काफ़ी डार्क ब्लैक स्पॉट्स थे, तो वो भी याद कर रहा था कि क्लीन होने वाले हैं। तो हमारे पास एक विल्को का स्टेन रिमूवर है, वो डाल के हमने इसको क्लीन कर लिया। इससे ज़्यादा ये साफ़ नहीं हो रहा, लेकिन होपफुली अगर हम इसको थोड़े अरसे में दोबारा साफ़ करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो आज ये हो गई है बिल्कुल नीट क्लीन, वरना जब से लाए थे ये ऐसी पड़ी थी। और मुझे लगता है बाहर बारिश हो रही है,
ओह यस, ये देखें जी, यहाँ के मौसम का यही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी तो कितना क्लियर था, और दिन में धूप थी इतनी ब्राइट, 5 बजे के करीब इतनी ब्राइट धूप थी, और अब इफ्तारी के बाद का टाइम है और मैं देख रही हूँ कि बाहर जो है वो इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही है। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर दिस बारिश फॉर यू। आई होप रोड के ऊपर थोड़ी सी शायद नज़र आ रही है, लेकिन इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो इतनी दिख नहीं रही, बट स्टिल यहाँ पे यही होता है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कभी भी धूप निकल आती है। एंड इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शदीद तेज़ धूप में शदीद ज़ोर की बारिश हो रही होती है। सो जी, इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है और हम अपने दिनों को एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मैं अपने बिज़नेस की अपडेट इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी सारी डिटेल्स। और तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लेके आते रहेंगे वेरी सून।